पिछली क्लास में हमने सीखा था कि रिलेटिव स्पीड क्या होती है, क्या क्या इसके कॉन्सेप्ट हो जाते हैं, कैसे इसकी ट्रिक बन सकती है और कितने टाइप से रिलेटिव स्पीड के क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ सकते हैं। आज की क्लास में हम बात करने वाले हैं कि किस किस टाइप से क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं और कौन से क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो बिना टाइम को वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं आज की अपनी क्लास को। पहला क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर दिख रहा है। पहला क्वेश्चन कह रहा है 150 मीटर लंबी रेलगाड़ी विपरीत दिशा में आ रही 100 मीटर लंबी रेलगाड़ी 12 सेकंड में पार कर जाती है। यदि पहली रेलगाड़ी 30 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चल रही हो तो दूसरी रेलगाड़ी की चाल क्या होगी। दूसरी रेलगाड़ी की हमसे चाल पूछी गई है, तो मान लेते हैं दूसरी रेलगाड़ी की जो चाल है वो क्या है, x किलोमीटर प्रति घंटा है। दूसरी रेलगाड़ी की चाल क्या है, x किलोमीटर प्रति घंटा है। आगे बोला गया है कि पहली रेलगाड़ी की चाल क्या है, 30 किलोमीटर प्रति घंटा है। तो भैया 30 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल है और देखो इसमें बोला गया है कि विपरीत दिशा। विपरीत दिशा का कॉन्सेप्ट क्या होता है, जब भी विपरीत दिशा में, यानी विपरीत दिशा में क्या इनका कॉन्सेप्ट रहा होगा, विपरीत दिशा ऐसी ही तो होगी ना, यही तो विपरीत दिशा है। ये रेलगाड़ी जा रही है x किलोमीटर, इसकी हमसे पूछी नहीं पता है, इसकी दे दी गई है 30 किलोमीटर प्रति घंटा। यही तो कॉन्सेप्ट रहा है ना, विपरीत दिशा में आई है। तो ऐसी कंडीशन में हम क्या करेंगे, दोनों स्पीडों को प्लस कर देंगे। तो पहली स्पीड तो हमने जो x मान ली है और दूसरी स्पीड जो हमने 30 किलोमीटर प्रति घंटा दी है। अब 30 किलोमीटर प्रति घंटा है, इस मीटर प्रति सेकंड में चेंज करने के लिए 5/18 से गुणा कर देंगे, ठीक है ना। अब देखिए आगे क्या बोला गया है। आगे बोला गया है कि 150 मीटर लंबी रेलगाड़ी और 100 मीटर लंबी रेलगाड़ी 12 सेकंड में पार कर जाती है। तो भैया कितनी लंबी रेलगाड़ी है, एक तो है 150 मीटर लंबी रेलगाड़ी और एक है 100 मीटर लंबी रेलगाड़ी, कितनी देर में, 12 सेकंड में पार कर जाती है। बस इसे सिंपली हमें अब क्या करना है, डिवाइड कर देना है। देखिए ये 18 लिखा है ना, ये 18 इसके पूरे के अपॉन में रहता है, ठीक है। तो इसे हम क्या करेंगे, सबसे पहले सॉल्व कर लेंगे, छोटा कर लेंगे। इसे 2 से डिवाइड कीजिए 9 बार आ जाएगा, इसे डिवाइड कीजिए 6 बार में आ जाएगा, इसे करेंगे 2 बार में और इसे करेंगे 3 बार में। देखिए अब ये सिंपल हो गया। अब यहाँ पे कैसा लिख गया, ये हमारा कैसा रह गया है, यहाँ पे देखिए 18 था, 18 का मल्टीप्लाई करने में थोड़ा ज्यादा टाइम लगता है, थोड़ा ज्यादा कैलकुलेशन करनी पड़ती है। अब यहाँ पे हमारे यहाँ पे 3 रह गया है और यहाँ पे 2 रह गया है, यही रह गया ना, क्योंकि यहाँ पे 12 था, यहाँ पे 18 था, हमने डिवाइड कर दिया है बस। तो अब क्या करेंगे, इसका और इसका मल्टीप्लाई कर देंगे। क्यों, क्योंकि बीच में इक्वल लगा है। इक्वल पे क्या होता है, हमारा क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाता है। तो क्रॉस मल्टीप्लाई इसे इसमें करेंगे तो आ जाएगा 2x प्लस 30 में करेंगे तो 60x आ जाएगा। अब ये तो देखिए मल्टीप्लाई में है, इसका मल्टीप्लाई इसी में होना है ना। तो हम इसमें क्या करेंगे, इसका भी इसका मल्टीप्लाई करा देते तो आ जाएगा 10x और इसमें कराएंगे तो कितना आ जाएगा, 300 आ जाएगा, ठीक है ना। इधर इक्वल लगा है तो हम इक्वल लगा देंगे। अब 3 का मल्टीप्लाई इधर कराएंगे, 150 का 3 में मल्टीप्लाई कराएंगे तो 150 3 450 होता है, प्लस 100 का 3 में करेंगे तो 300 आ जाएगा, है ना। अब देखिए ये 300 तो माइनस हो जाएंगे, मतलब कट जाएंगे, वो तो इक्वल में है, उधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे कितना लिखा है, 10x लिखा है। अब ये 10 क्या होगा, अपॉन में चला जाएगा। तो हम इतना सारा कैलकुलेशन ना करके यहाँ से 0 को कैंसिल कर देते हैं और x इक्वल टू 45, x इक्वल टू 45। तो हमसे पूछा गया था कि दूसरी रेलगाड़ी की चाल क्या होगी। तो दूसरी रेलगाड़ी की जो चाल होगी तो वो 45 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से होगी, यानी ऑप्शन नंबर सेकंड आपका करेक्ट है। ये रेलवे 1991 और 2002 में भी पूछा गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर दिख रहा है। सेकंड क्वेश्चन कह रहा है 90 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चल रही एक यात्री गाड़ी एक स्टेशन से मालगाड़ी जाने के 6 घंटे बाद चलती है और 4 घंटे में उसे पकड़ लेती है। तो मालगाड़ी की गति क्या होगी। देखिए मालगाड़ी की गति हमें नहीं पता है, तो सबसे पहले जिसकी गति हमें जो चीज नहीं पता है उसे हम क्या मान लेंगे, x मान लेंगे। आप x की जगह y मान लो, a मान लो, b मान लो, कुछ भी मान लो, कोई फर्क नहीं पड़ता, मैंने यहाँ पे x मान लिया है। अब देखिए बोला गया कि 90 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चल रही एक यात्री गाड़ी। भैया यात्री गाड़ी और जब मालगाड़ी निकलेगी, भाई पकड़ेगी कब, गाड़ी कब कवर करेगी, कंडीशन क्या रही होगी, कंडीशन रही होगी कि ये कोई स्टेशन है, यहाँ से कोई गाड़ी जा रही है, ये मालगाड़ी निकल गई, ये निकल गई मालगाड़ी कितनी देर पहले, 6 घंटे पहले निकल गई, 6 घंटे पहले निकल गई। अब यहीं से जब एक यात्री गाड़ी चलना आरंभ करेगी तभी तो इस गाड़ी को कवर करेगी। यानी कौन सा केस रहेगा, समान दिशा का केस रहेगा, कौन सा, सेम डायरेक्शन का केस रहेगा। यहाँ पे केस कौन सा रहेगा, सेम डायरेक्शन का। क्वेश्चन को पकड़ना समझिए, क्वेश्चन क्या बोल रहा है इस चीज को हमें समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। आगे बोल रहा है 4 घंटे में इसे पकड़ लेती है, तो गाड़ी की चाल बताइए। आरआरबी 2001 में क्वेश्चन पूछा गया था। भैया देखिए जब गाड़ी की हमें चाल नहीं पता है तो हमने उसे x मान लिया है। दूसरी गाड़ी कितने की रफ्तार से चल रही है, 90 की रफ्तार से चल रही है, कितने की, 90 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चल रही है। क्योंकि समान दिशा में है इसीलिए हम क्या करेंगे, स्पीड को माइनस कर लेंगे। अभी हम x को माइनस कर रहे हैं क्योंकि हमें उनकी गति नहीं पता है, इसलिए हम मान लेते हैं उसकी गति क्या होगी, x होगी। तो 90 माइनस x, 90 माइनस x। अब देखिए यहां से समझने की चीज है, आगे बोला गया कि 6 घंटे पहले निकलती है।
6 घंटे पहले निकलती है किससे, किसकी स्पीड से 6 घंटे पहले निकलती है, मालगाड़ी की स्पीड से, और मालगाड़ी की स्पीड है क्या, x है, तो कितना हो जाएगा 6x इजिकल टू कितनी देर में पकड़ लेती है, 4 घंटे में वह 90 माइनस x दूरी को कवर कर लेती है। यही क्वेश्चन में बोला गया। देखिए यहाँ पे मैं आपको फॉर्मूले से भी समझा सकता हूँ, लेकिन मैं आपको फॉर्मूला रटाना नहीं चाहता हूँ, फॉर्मूले का मैं यूज कम से कम करवाना चाहता हूँ। अगर आप ये डायरेक्टली करना यहाँ से सीख जाते हैं तो फॉर्मूले का जितना कम यूज करेंगे उतना ज़्यादा अच्छा रहेगा। फॉर्मूला हम यहाँ पे लगा सकते हैं, फॉर्मूला याद करोगे फिर लगाओगे उतना टाइम ज़्यादा बढ़ता जाएगा। अब यहाँ पे क्या करेंगे, हम सिंपली इसे सॉल्व कर लेंगे। तो 6x इक्वल टू 4 का इसमें करेंगे न चौक 36 हो गए, यानी 360 माइनस 4x। अब देखिए ये माइनस के 4x हैं और ये प्लस के हैं, ठीक है। अगर हम इसे इधर लेके आते हैं तो ये प्लस में हो जाएगा, 4 और 6 मिलके क्या बना देगा, 10 बना देगा। तो यहाँ से हम डायरेक्टली क्या करते हैं, डायरेक्ट लिख देते हैं यहाँ पे 10x, क्या लिख देंगे 10x लिख देंगे, ठीक है ना, 10x लिख देंगे। अब देखिए यहाँ पे 0 है और यहाँ पे 3600 लिखा है, 3600 में भी 0 है। अब यहाँ पे अगर हम x की वैल्यू निकालेंगे तो 10 अपॉन में जाएगा, अपॉन में ना ले जाके हम यहीं से 0 को 0 कैंसिल कर देते हैं। x इक्वल टू कितना आ जाएगा 36, x इक्वल टू 36, यानी मालगाड़ी की रफ्तार क्या रही होगी 36 किलोमीटर प्रति घंटा। कितनी रही होगी 36 किलोमीटर प्रति घंटा रही होगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। और इस क्वेश्चन को हम एक दूसरी तरीके से भी कर सकते हैं जिसे हम शॉर्ट ट्रिक बोल सकते हैं। शॉर्ट ट्रिक क्या हो सकती है, देखिए ये हमारी क्या है, ट्रिक है। देखिए ट्रिक क्या हो सकती है, क्वेश्चन हमसे बोला गया था कि 90 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रहा है। ये 90 क्या है, ये चाल है, क्या है ये 90 किलोमीटर ये चाल है, ठीक है ना। कितनी देर में चल रहा था, कितनी देर में कवर कर रहा था, 4 घंटे में। कितनी देर में, 4 घंटे में। तो 90 की स्पीड से 4 घंटे में कवर कर रहा था, ठीक है ना। 6 घंटे पहले वो चीज निकली थी, 6 घंटे पहले ट्रेन निकली थी, कवर कितने में कर लिया, 4 घंटे में। देखिए मैंने क्या किया, 90 की स्पीड से 4 घंटे में कवर कर रही थी, 6 घंटे पहले ट्रेन निकली थी और उसने 4 घंटे में कवर कर लिया। बस सिंपल हमें इसी को सिंपल कर देना है ना। चौक क्या होता है 36 होता है, तो यानी 360, 6 4 10, 0 से 0 आ गया हमारा 36 किलोमीटर प्रति घंटा, आ गया 36 किलोमीटर प्रति घंटा। अगर ये चीज अच्छी लगी ना, ये ट्रिक आपको अच्छी लगी तो वीडियो को अभी लाइक कर दीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ऐसे ही क्वेश्चन हम रेगुलर करते जा रहे हैं। रेलवे के बहुत ही अच्छी जो भी ट्रेन के कॉन्सेप्ट आपके बन रहे हैं, कॉन्सेप्ट बाई कॉन्सेप्ट हम चल रहे हैं, सारी वीडियो प्रोवाइड होगी आपको। बस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को भी शेयर करते रहिए, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर दिख रहा है। क्वेश्चन कह रहा है यदि एक व्यक्ति 5 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलता है तो वह रेलगाड़ी छूटने के 7 मिनट बाद स्टेशन पर पहुंचता है, किंतु यदि वह 6 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलता है तो 5 मिनट पहले पहुंचता है। उसके आरंभिक स्थान से स्टेशन की दूरी किलोमीटर में होगी। हम कॉन्सेप्ट समझेंगे, बाद में हम ट्रिक पर बात करेंगे। तो देखिए भैया हमें दूरी नहीं पता है तो दूरी को हमने क्या मान लिया x, वो x दूरी को 5 किलोमीटर प्रति घंटा से भी कवर करता है, तब लेट हो जाता है, फिर वो x दूरी को 6 किलोमीटर प्रति घंटा, पहले वो x दूरी को 5 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से कवर करता है, माइनस वो x दूरी को 6 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से कवर करता है, ठीक है ना। कितने देर में, पहले वो 7 मिनट लेट हो रहा था, फिर वो 5 मिनट जल्दी पहुंच रहा था, ठीक है ना। अभी ये किस में है, मिनट में है। घंटे में चेंज करने के लिए क्या करना पड़ेगा, 60 से डिवाइड करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, 60 से डिवाइड करना पड़ेगा। इन्हें हम एलसीएम ले लेंगे, इनका एलसीएम हो जाएगा 30, ठीक है ना। 5 का करेंगे तो इधर आ जाएगा 6x, माइनस लगाए तो माइनस लगा देंगे, 6 का करेंगे तो 5x। इक्वल टू में क्या रह गया, 5 और 7 कितने होते हैं, 12 होते हैं, 12/60। अब देखिए वही सिचुएशन बन गई ना, बीच में इक्वल लगा है, बीच में इक्वल लगा है, तो हम क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। अब ऊपर देखिए 6x और 5x को माइनस करेंगे, ऊपर रह जाएगा x, नीचे रह गया 30 इक्वल टू 12/60, ठीक है। इक्वल लगा है तो क्या होगा, क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो इसमें मल्टीप्लाई कर दीजिए, मल्टीप्लाई क्या आ जाएगा, 12 3 36, 360 अपॉन 60 का तो इधर हो जाएगा मल्टीप्लाई, तो कितना आ गया 60x, ठीक है ना। क्या रह गया 60x। अब 0 से 0 काट दो, 6 36, यानी x इक्वल टू कितना आ गया 6, x इक्वल टू 6 आ गया। ये तो हो गया कॉन्सेप्ट की, इस कॉन्सेप्ट से इस टाइप के क्वेश्चन कॉन्सेप्ट से कैसे लगते हैं। अब हम समझते हैं अपनी ट्रिक। देखिए अब हमारी ट्रिक क्या होगी, देखिए पहले वो गया 5 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से, फिर वो गया 6 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से, ठीक है ना। पहले वो गया 5 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से, फिर वो गया 6 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से। उसके बाद वह 7 मिनट लेट होता था, फिर वो 5 मिनट जल्दी पहुंचने लगा। अभी ये मिनट में है तो हम इन्हें डिवाइड कर देंगे, किससे, 60 से डिवाइड कर देंगे। अब 5 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से गया, माइनस 6 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से गया। हमने क्यों किया, क्योंकि वो लेट हो रहा था। पहले हमने दूरी को मल्टीप्लाई किया, उसके बाद हमने दूरी को माइनस किया। क्यों किया, क्योंकि वो लेट हो रहा था, इसीलिए हमने क्या किया,
माइनस किया तो देखिए 5 छक्का 30 होता है, इसे माइनस करेंगे तो 1 आ जाएगा, यानी 30/1 कितना आ गया 30/1 इंटू इन्हें प्लस करेंगे तो 12 आ जाएगा 12/60। देखिए वही बन गया ना, वही बन गया ना जो हमने वहां पे बनाई थी। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसका मल्टीप्लाई कर देंगे, 12×3 = 36 यानी 360/60। 0 से 0 6 से काटेंगे तो 6 बार, कितना आ गया 6 आ गया, कितना आ गया 6 आ गया। फिर से समझ लीजिए, पहले वो 5 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से गया, फिर वो 6 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से गया, 2 स्पीड दी गई है ना, 2 स्पीड से वो गया, पहले 5 किलोमीटर प्रति घंटा फिर 6 किलोमीटर प्रति घंटा। लेट कभी हो रहा था, 5 मिनट लेट हो रहा था, फिर वो 7 मिनट जल्दी पहुंच रहा था। ये अभी मिनट में है, इन्हें घंटे में चेंज करना था, इसीलिए हमने क्या किया 60 से इन्हें डिवाइड कर दिया। अब क्योंकि ये लेट हो रहे थे इसीलिए 5 - 6 क्योंकि ये लेट हो रहे थे, ठीक है ना। तो इनका मल्टीप्लाई कर दिया, 5 छक्का 30 हो गया, यहाँ इन्हें प्लस किया तो 12/60 आ गया, 30 का हमने 12 से मल्टीप्लाई किया तो 360 आ गया बटे 60। 0 से 0 और 6 से 36 को हमने डिवाइड कर दिया, ये आंसर आ गया हमारा। ये किससे आंसर आया, ट्रिक से आया, ठीक है ना। अगर आपको अच्छा लगता है तो इसे भी आप कर सकते हैं, इस टाइप से भी क्वेश्चन आपका हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपको स्क्रीन पे दिख रहा है। क्वेश्चन कह रहा है 240 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी अपने विपरीत दिशा में 3 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से रेलवे लाइन के साथ साथ आ रहे व्यक्ति को 10 सेकंड में पार कर देती है। रेलगाड़ी की चाल कितनी होगी, रेलगाड़ी की चाल कितनी होगी। भाई रेलगाड़ी की देखिए हमें चाल नहीं पता है तो हम क्या कर लेंगे, x मान लेंगे। नहीं पता है तो हमने क्या मान लिया, x मान लिया। अब क्योंकि बोला गया है विपरीत दिशा, विपरीत दिशा कैसे होती है भाई, यही कंडीशन है ना। अब ये रेलगाड़ी जा रही है और रेलगाड़ी के समांतर क्या आ रहा है, व्यक्ति आ रहा है विपरीत दिशा से, यानी सिचुएशन क्या होगी, कुछ ऐसी सिचुएशन रही होगी। तो ऐसी कंडीशन में क्या होता है, हमारी जो स्पीड होती है वो प्लस हो जाती है। स्पीड क्या होती है, प्लस हो जाती है ना। तो ट्रेन के में स्पीड नहीं पता है तो हमने क्या मान लिया, x मान लिया। ट्रेन को जब हमें स्पीड नहीं पता है तो हमने x मान लिया। अब लड़के की स्पीड क्या है, 3 किलोमीटर प्रति घंटा, क्या है 3 किलोमीटर प्रति घंटा। इन्हें मीटर प्रति सेकंड में चेंज करने के लिए क्या करेंगे, 5/18 से मल्टीप्लाई कर लेंगे। देखिए आगे क्या बोला गया है कि 240 मीटर लंबी रेलगाड़ी है और वो कितनी देर में पार करती है, 10 सेकंड में। कितनी देर में पार करती है, 10 सेकंड में। देखिए 18 मैंने यहाँ पे, हाँ जी 5/18 से मल्टीप्लाई किया है ना, 5/18 से किया है। तो सबसे पहले क्या करो, सबसे पहले इस 0 से इसे डिवाइड कर दो और इस 18 का मल्टीप्लाई कर दो 24 में, इसमें कर दो 24 में। तो कितना आ जाएगा आपका यहाँ पे x + 3 × 5 = उधर कितना आ जाएगा 432। 18 का जब 24 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो 432 ही आएगा, ठीक है ना। अब इस 5 का क्या है, 5 का हमें मल्टीप्लाई कर देना। तो इधर क्या आ गया, 5x आ गया प्लस 15 = 432। देखिए ये 15 किस में है, प्लस में है, उधर जाएंगे किस में आ जाएंगे, माइनस में। 5x = 432 - 15, ठीक है ना। यहाँ पे मैं इतना ना करके डायरेक्ट इसे माइनस यहीं से कर देता हूँ। तो 432 - 15 तो जब करेंगे तो आ जाएगा 417 आ जाएगा। अब हमें क्योंकि x बताना है तो हमें 5 को अपॉन में ले जाना पड़ेगा, तो सीधे यहाँ से हम इसे काट देंगे। तो कितना आ जाएगा, देखिए 5×40 कितना रहेगा 1, यहाँ पे आ गया 17, 5 × 3 = 15, दशमलव लगाएंगे 0 बढ़ जाएगा, 5 × 4 = 20, आ जाएगा 83.4। कितना आ जाएगा 83.4। ये क्या है, रेलगाड़ी की चाल है 83.4 किलोमीटर प्रति घंटा, 83.4 किलोमीटर प्रति घंटा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर दिख रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है 60 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चलती हुई ए ट्रेन विपरीत दिशा में आते हुए बी ट्रेन को 30 सेकंड में पार कर जाती है। बी ट्रेन की लंबाई ज्ञात करने के लिए एक्स तथा वाई दोनों कथनों में से कौन सा आवश्यक है। सीबीआई 2005 में आया है, सीबीआई में भी ये क्वेश्चन आया है भाई। तो यहां से समझ जाओ ट्रेन के क्वेश्चन कितने ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और आपको हर एक कंडीशन का मैं आपको हर एक कैटेगरी का ट्रेन का क्वेश्चन करा रहा हूँ, ठीक है ना। इतनी इंपॉर्टेंट ये वीडियो हो रही हैं आजकल, ट्रेन के जो टॉपिक है इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए कि हर एक एग्जाम में आपसे इसमें 1-2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और अगर इस ट्रेन चैप्टर से रिलेटिव अगर आपके एग्जाम में 2 क्वेश्चन भी फंस जाते हैं ना तो भाई मजे ही आ जाते हैं, ठीक है ना। कुछ नेक्स्ट लेवल के ही मजे होते हैं, है ना। देखिए सीबीआई में भी ये क्वेश्चन पूछा गया। क्वेश्चन बोल रहा है 60 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चलती हुई ए ट्रेन विपरीत दिशा में आते हुए बी ट्रेन को 30 सेकंड में पार कर जाती है। बी ट्रेन की लंबाई ज्ञात करने के लिए एक्स तथा वाई कथनों में से कौन सा आवश्यक है। सीबीआई 2005 में कथन दिया है ए ट्रेन की लंबाई, कथन दिया है बी ट्रेन की लंबाई, केवल एक्स आवश्यक है, केवल वाई आवश्यक है, एक्स तथा वाई आवश्यक है, एक्स एवं वाई दोनों आवश्यक हैं। तो भैया देखिए यहाँ पे ना कथन चौथा ठीक होगा, एक्स एवं वाई दोनों आवश्यक हैं। क्यों आवश्यक हैं,
ए की चाल और समय दोनों दिया गया है। जो ए है ना, देखिए यहाँ पे दिया गया है ए के क्या दिया गया है 60 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से ट्रेन, यानी ये क्या है चाल भी दी गई है और समय भी दिया गया है कितनी देर में 30 सेकेंड में, यानी टाइम भी दिया गया है। ठीक है ना, ये क्या है, ये समय ही तो है, ये टाइम ही तो है, ये क्या है टाइम है, ये स्पीड है, ये स्पीड दी गई है, ये टाइम भी दिया गया है। देखिए आगे बोला गया बी के लिए हमें क्या दिया गया, बी के लिए गया बी ट्रेन 30 सेकंड में पार कर जाती है, बी ट्रेन की लंबाई ज्ञात करने के लिए एक्स वाई, कुछ नहीं दिया है भाई। बी के लिए क्या दिया है, बी की चाल भी तो जरूरी है, चाल पता करनी है तो हमें ए की लंबाई भी पता होनी चाहिए और बी की चाल भी पता होनी चाहिए। इसीलिए कथन कौन सा सही हो जाएगा, एक्स एवं वाई दोनों आवश्यक हैं, एक्स एवं वाई दोनों आवश्यक हैं। ठीक है ना, ऐसे क्वेश्चन पे भी बड़ा फोकस करना होता है क्योंकि इनमें कैलकुलेशन नहीं होती, बस थोड़ा सा सोचना है और आपको 1 नंबर हो गया पक्का, थोड़ा सा सोचना है और 1 नंबर पक्का हो गया। ऐसे क्वेश्चन पे बहुत ध्यान देना होता है। ठीक है ना, इनमें कैलकुलेशन नहीं होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर दिख रहा है। क्वेश्चन कह रहा है दो स्टेशन ए तथा बी एक दूसरे के 110 किलोमीटर दूरी पर स्थित है। देखिए कंडीशन क्या रही होगी, ये कोई पॉइंट ए है और ये कोई पॉइंट बी होगा, ये ए है और ये बी है, इन दोनों के बीच की दूरी कितनी है 110 किलोमीटर दूरी, कितनी है 110 किलोमीटर की दूरी। देखिए आगे क्या बोला गया है, एक रेलगाड़ी ए से प्रातः 7 बजे बी की ओर चलना प्रारंभ करती है। एक रेलगाड़ी ए से, कहां से, ए से रेलगाड़ी चलना आरंभ करती है कितने बजे, सुबह 7 बजे, 7 AM को एक रेलगाड़ी ए से बी की ओर रवाना होती है। देखिए आगे क्या बोला है, आगे बोला है बी से 20 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलती है। भाई ए से 7 बजे एक रेलगाड़ी बी के लिए चलती है कितने किलोमीटर प्रति घंटा से, 20 किलोमीटर प्रति घंटा से, कितने किलोमीटर प्रति घंटा से, 20 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चलना प्रारंभ कर देती है, 20 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से। अब देखिए आगे क्या बोला है, दूसरी रेलगाड़ी उसी दिन प्रातः 8 बजे, अब ये रेलगाड़ी 8 बजे चलना स्टार्ट करती है, सुबह 8 बजे चलना स्टार्ट कर देती है बी से ए की ओर 25 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से, कितने की स्पीड से, 25 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से। यही क्वेश्चन हमसे बोला ना कि दो स्टेशन के बीच की दूरी 110 किलोमीटर है और एक सुबह 7 बजे एक गाड़ी 20 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलना आरंभ करती है। वहीं बी से ए की ओर आने वाली गाड़ी 8 बजे निकलती है और 25 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चलना आरंभ कर देती है। अगर आपने कल वाली क्लास देखी है, अगर कल वाली क्लास आपने ध्यान से समझी है तो आपको याद होगा मैंने उसमें जाते जाते बताया था कि जब भी इनका समय असमान होगा, जब भी दो ऑब्जेक्ट का समय, दो गतिमान ऑब्जेक्ट का समय असमान होगा, वहां पे रिलेटिव स्पीड का कॉन्सेप्ट नहीं लग सकता। क्यों नहीं लग सकता, क्योंकि भाई इनके समय समान नहीं है। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इनके समय को समान करना पड़ेगा, एक ही टाइम पर हमें इनके समय को लाना पड़ेगा। कैसे लाएंगे भाई, देखिए ये 7 बजे चली है, ये 8 बजे चली है, यानी ये 1 घंटे में कितनी दूरी तय कर लेगी भाई, ये 20 किलोमीटर प्रति घंटा, प्रति घंटा का मतलब होता है 1 घंटे में 20 किलोमीटर, दिखा है ना, प्रति घंटा, 1 घंटे में 20 किलोमीटर की दूरी ये तय कर लेगी, 1 घंटे में 20 किलोमीटर की दूरी ये तय कर लेगी। तो 1 घंटे में ये 20 किलोमीटर चलेगी, 7 बजे से हमें इसे क्या करना है 1 घंटे यानी इस समय के बराबर ले आना है। किसके समय के बराबर, जो बी से ट्रेन निकली है इसके समय के बराबर हमें इसे ले आना है। अब ये एक जो क्वेश्चन है 2 तरीके से लग सकता है। कई बार आपने देखा होगा कि या तो हम इसे 1 घंटे पीछे कर लेते हैं, ये 8 बजे चली है, या तो हम इसे 7 बजे चलाएं, ठीक है ना, 1 घंटे पहले चला दें, या इस 7 बजे जो चली है इसे 1 घंटा आप आगे चला दें, ठीक है ना। 2 तरीके से ये कॉन्सेप्ट लगता है, ये 2 तरीके से क्वेश्चन लगते हैं। तो 7 बजे चली है, हम इसे क्या करेंगे 1 घंटे चला लेंगे। हम मान लेते हैं कि 1 घंटे गाड़ी 20 किलोमीटर चल गई। अभी ये यहाँ पे कितने थी, यहाँ पे जब ये थी तब ये 7 बजे थी, यहाँ पे आते आते इसे 1 घंटा लग गया और इसकी घड़ी में सुबह के 8 बज चुके हैं, इसके ड्राइवर की घड़ी में सुबह के 8 बज चुके हैं। क्यों, क्योंकि हमने इसे 1 घंटे चला दिया, 1 घंटे इसने ट्रेवल कर लिया, 20 किलोमीटर की दूरी इसने तय कर ली। भैया 20 किलोमीटर की दूरी तय की है किसमें से, 110 किलोमीटर की दूरी से, कितने से, 110 किलोमीटर की दूरी से। तो जब 110 किलोमीटर की दूरी में से हमने 20 तय कर लिया है तो टोटल दूरी बची कितनी हमारी, 90 ही तो बची है। कितनी दूरी बची है, 90 दूरी, क्योंकि अब इससे हमें मतलब नहीं है, इस दूरी से हमें कोई मतलब नहीं है, हमें मतलब है इस दूरी से। तो अब ये 110 नहीं, ये 90 किलोमीटर दूरी रह गई है, दूरी 90 किलोमीटर रह गई है। ये ट्रेन का भी समय समान हो गया, इस ट्रेन का भी समय समान हो गया।
अब कुछ भी नहीं करना है, अब सिंपली इसे सॉल्व कर देना है। भैया दूरी चल कितने से रही है, एक 20 किलोमीटर से, एक 25 किलोमीटर की रफ्तार से, क्योंकि अपोजिट दिशा में है इसीलिए क्या होगा, इनकी दूरी प्लस हो जाएंगी। 20 + 25 कितना होता है, 20 + 25 होता है 45, कितना होता है 45 होता है। आगे दूरी कितनी तय करनी है, 90 किलोमीटर, और क्या बताना है, समय बताना है। तो आपको पता होगा मैंने आपको टाइम स्पीड डिस्टेंस के चैप्टर में सारे फॉर्मूले बताए थे कि समय, दूरी और चाल के क्या क्या फॉर्मूले होते हैं, कैसे कैसे बनते हैं। भाई हमें समय निकालना है तो समय का फॉर्मूला क्या होता है, टाइम का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड। टाइम का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस है हमारी 90 किलोमीटर, स्पीड कितनी है, एक 20 किलोमीटर, एक 25 किलोमीटर, यानी 45 किलोमीटर। कितनी है, 45 किलोमीटर। ठीक है, 45 दूना 90, 45 दूना 90, यानी कितनी देर इन्होंने ट्रेवल किया, 2 घंटे ट्रेवल किया। कितनी देर, 2 घंटे ट्रेवल किया। भैया ये निकली कितने बजे थी, 8 बजे ट्रेन निकली थी। कितने बजे, 8 बजे। देखिए ना, ये भी 8 बजे और ये भी 8 बजे। 8 बजे ट्रेन निकली थी, उन्होंने 2 घंटे ट्रेवल और किया। तो 8 बजे जब ये निकली थी, 2 घंटे और ट्रेवल किया, तो इन्हें जब ये मिली होंगी तो कितना बज गया होगा, सुबह के 10 बज गया होगा। कितना बज गया होगा, सुबह के 10 बज गया होगा। अब ये क्वेश्चन एक तरीके से और भी आपने देखा होगा, उस कंडीशन में क्या होता है, इस ट्रेन को 1 घंटे पीछे कर दिया जाता है। यानी इसने देखिए 25 किलोमीटर की रफ्तार से चलती है ना, तो इसमें 25 और प्लस कर दिए जाते हैं। 2 तरीके से कॉन्सेप्ट लगता है। मैंने यहां से आपको एक ट्रेन आगे चलवाई है, ये हो सकता है एक ट्रेन को पीछे भी, आपने कई बार देखा, आपने पढ़ा होगा कि ये पीछे कर देते हैं ट्रेन को। तो ये सेम कॉन्सेप्ट रहता है, सेम तरीके से भी क्वेश्चन लगता है। 25 किलोमीटर ये पीछे कर देंगे तो क्या होगा, 110 में 25 को प्लस हो जाएगा। अभी हमने माइनस किया है, जब ये प्लस हो जाएगा। ठीक है ना, इसी तरीके से क्वेश्चन आगे और एक तरीके से लग जाता है। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर दिख रहा है। क्वेश्चन कह रहा है 2 रेलगाड़ी जिनकी लंबाई समान है। 2 रेलगाड़ी हैं जिनकी लंबाई क्या है, समान है। यानी अगर एक 100 मीटर की रेलगाड़ी है तो दूसरी भी 100 मीटर की रेलगाड़ी है। आगे बोला गया क्रमशः 44 किलोमीटर व 38 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से समान दिशा में दौड़ रही हैं। देखिए समान दिशा का कॉन्सेप्ट है, कौन सा कॉन्सेप्ट है, समान दिशा का कॉन्सेप्ट है। भैया ये कोई दूरी होगी, ठीक है ना, और ये ट्रेन है एक, और यहाँ पे ये दूसरी ट्रेन, लेकिन इन दोनों की जो लंबाई है वो सेम है। 44 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से एक ट्रेन चलती है और एक चलती है 38 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से, 38 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से। क्योंकि समान दिशा में जा रही हैं, एक ही दिशा में जा रही हैं, तो ऐसी कंडीशन क्या होगी, इन दोनों की जो स्पीड है वो माइनस हो जाएगी। क्या होगी, माइनस हो जाएगी इनकी स्पीड। तो इनकी स्पीड जब माइनस हो जाएगी तो 44 में से हम 38 को माइनस करेंगे, कितना आ जाएगा, 6। कितना आ जाएगा, 6। यानी इनकी स्पीड क्या होगी, 6 किलोमीटर प्रति घंटा। स्पीड इनकी क्या होगी, 6 किलोमीटर प्रति घंटा। ये इनकी क्या आ गई, स्पीड आ गई है। अब देखिए आगे क्या बोला है, आगे बोला गया है अगर तीव्र गति वाली गाड़ी 48 सेकंड में दूसरी गाड़ी को पार करे तो प्रत्येक रेलगाड़ी की लंबाई क्या होगी। इसमें 48 सेकंड में ये रेलगाड़ी क्या कर रही है, दूसरी रेलगाड़ी को पार कर रही है। तो भैया 6 किलोमीटर प्रति घंटा में तो हमारी स्पीड आई है, इसे क्या करेंगे हम मीटर प्रति सेकंड में चेंज कर लेंगे। तो मीटर प्रति सेकंड में चेंज करने के लिए हम क्या करेंगे, 5/18 से गुणा कर देंगे। क्या करेंगे, 5/18 से गुणा कर सकते हैं। देखिए हमारी स्पीड क्या आ गई, 10/6। 48 सेकंड में इसे पार कर रही है ना, तो 48, 6 का 48 में डिवाइड करेंगे तो 8 बार में जाएगा। 8 का जब 10 से मल्टीप्लाई तो कितना आ जाएगा, 80 मीटर। कितना आ जाएगा, 80 मीटर। लेकिन देखिए क्वेश्चन में बोला गया है कि दो समांतर लंबाई की, यानी 2 रेलगाड़ी हैं जिनकी समान लंबाई है, और ये जो दूरी आई है, ये जो मीटर में आई है, 80 मीटर आया है, ये क्या है, ये दोनों रेलगाड़ी की लंबाई है। 2 रेलगाड़ी है ना, तो हमें बतानी किसकी, हमें बतानी तो एक की है पहले। हमें जब एक की पता होगी तो हम बता देंगे दोनों की क्या है। तो इसे सिंपली हम डिवाइड कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 40 मीटर। कितना आ जाएगा, 40 मीटर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर दिख रहा है। क्वेश्चन कह रहा है 90 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से जा रही 200 मीटर लंबी रेलगाड़ी एक विपरीत दिशा में आ रही गाड़ी 15 सेकंड में पार कर जाती है, दूसरी गाड़ी की लंबाई कितनी है। बहुत ही बढ़िया सवाल है। बोला क्या गया है, 90 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से जा रही एक 200 मीटर लंबी रेलगाड़ी। भैया कोई रेलगाड़ी है जो 90 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलती है, ठीक है ना, और इस गाड़ी की लंबाई कितनी है, 200 मीटर है। कितनी है, 200 मीटर है। आगे बोला गया है 15 सेकंड में पार कर जाती है। विपरीत दिशा से कोई गाड़ी आ रही है, ये जा रही है इधर से, विपरीत दिशा से कोई गाड़ी आ रही है, इस गाड़ी को ये गाड़ी 15 सेकंड में पार कर देती है।
पूछा क्या गया है, गाड़ी की लंबाई बताइए। अभी मैंने कुछ टाइम पहले आपको ऐसा ही क्वेश्चन एक कराया था, अभी कराया था, जिसमें हमने लंबाई भी निकाली थी, ठीक है ना। तो उसमें क्या था कि हमें जब तक इस वाली गाड़ी की हमें चाल पता नहीं चलेगी कि तब तक हम इसकी लंबाई नहीं निकाल सकते, ठीक है। अब हमें इसकी चाल तो दी नहीं गई है, हमें इसकी चाल तो पता ही नहीं है, क्वेश्चन में कोई ऑप्शन, कोई ऐसे डिजिट बोला ही नहीं गया है जो इसकी चाल को डिफाइन करता हो, चाल नहीं दी गई है, तो सिंपल सा इसमें एक ऑप्शन दिया गया है, हम ज्ञात नहीं कर सकते, इसे ज्ञात नहीं किया जा सकता। पहले क्वेश्चन को समझना है, देखना है क्वेश्चन क्या क्या चीजें हमें दे रहा है, अगर सारी एलिजिबिलिटी है तो क्वेश्चन को सॉल्व करें, अगर नहीं है तो क्वेश्चन को आगे मत बढ़ाएं, टाइम वेस्ट ना करें। और देखिए ये क्वेश्चन जो है आपका बैंक पीओ 3 में पूछा गया है क्वेश्चन, ठीक है ना। ऐसे क्वेश्चन हमारे एग्जाम में आते हैं और हम इनमें मिस्टेक कर देते हैं, ठीक है ना। तो हमें मिस्टेक नहीं करनी है भाई, हमें मिस्टेक नहीं करनी है, हमें क्वेश्चन को समझना है ना। इसीलिए कहता हूं कि पूरी वीडियो देखो, है ना, पीछे वाली वीडियो भी आप देखते चलो, अगर आपने नहीं देखी है तो पूरा कॉन्सेप्ट समझ के चलो। इसीलिए कहते हैं क्योंकि ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं, ये बनते हैं क्वेश्चन आपके एग्जाम में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर दिख रहा है। क्वेश्चन कह रहा है एक रेलगाड़ी अपनी ही दिशा में क्रमशः 2 किलोमीटर प्रति घंटा 4 किलोमीटर प्रति घंटा से जा रहे दो व्यक्ति को क्रमशः 9 सेकंड तथा 10 सेकंड में पार कर जाती है। इस रेलगाड़ी की लंबाई क्या होगी। भैया अपनी ही दिशा में जा रहे हैं यानी समांतर दिशा है, सेम डायरेक्शन है। सेम डायरेक्शन में क्या होता है, स्पीड माइनस हो जाती है। सबसे पहला दिमाग जो हमारा चलना चाहिए कि ये समान दिशा में है या विपरीत दिशा में स्पीड माइनस होनी है या प्लस होनी है। तो समान दिशा में है, स्पीड क्या होगी, माइनस होगी। लेकिन देखिए यहाँ पे क्या है, रेलगाड़ी की अभी हमें चाल नहीं दी गई है, रेलगाड़ी की चाल नहीं दी है ना, तो हम क्या करेंगे, इसे x मान लेंगे। की लंबाई नहीं पता है तो हम क्या मान लेंगे, रेलगाड़ी की लंबाई हमने मान ली x। तो वो x लंबाई से 2 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलते हुए व्यक्ति को, किलोमीटर प्रति घंटा में है तो 5/18 से मल्टीप्लाई होगा, 9 सेकेंड में पार कर जाती है, ठीक है ना। आगे बोला गया है एक्स ट्रेन की लंबाई 4 किलोमीटर प्रति घंटा यानी 5/18 की रफ्तार से 10 सेकेंड में उस आदमी को पार कर जाती है। अब सिंपली क्या करेंगे, इसे सॉल्व कर लेंगे, इससे ज्यादा क्वेश्चन में कुछ करना नहीं है, बस सॉल्व कर देना है। क्या करें, 9 दूनी 18, इधर सॉल्व करेंगे तो कितना आ गया, 5 दूनी 10 और दूने 18। अब इधर आ गया, देखिए ये 5 का इसमें मल्टीप्लाई कर दो तो कितना आ गया, 5x, 5 दूनी 10/2 इक्वल टू, अब पहले इसका 5 का इसका मल्टीप्लाई कर लो फिर इसका कराओ, ठीक है ना। 5 चक्कू 20, पहले इधर आ जाएगा 5x माइनस 5 चक्कू 20 इंटू 5, ठीक है ना। ये वो इंटू है तो पूरे में ही हो जाएगा, इसे भी हम पहले मल्टीप्लाई कर लेते हैं। ये 20 हो गया। अब इस 5 का भी मल्टीप्लाई कराएंगे तो 20 में कराएंगे 20 पंचे 100, है ना, और इसमें कराएंगे तो 5 25, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 25x और 100 बटे में 9। अब यहाँ पे क्योंकि इक्वल लगा है तो क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, इसका मल्टीप्लाई इसमें और इसका इसमें कर देते हैं। 9 पन्ना 45, 45x माइनस 90 इजकल टू 2 का करेंगे इसमें 25 दूना 50 x माइनस 200, ठीक है ना। ये 90 है, ये 200 है, माइनस हो जाएंगे तो कितना आ जाएगा 110। ये 50x है, ये 45x है, कितना आ जाएगा 5x, ठीक है ना। 110 इधर 5, अब इसे 5 को हम डिवाइड में ले जाएंगे, 5 से हम 110 को डिवाइड कर देंगे। जब 5 से 110 को डिवाइड करेंगे तो 22 बार में डिवाइड हो जाएगा, कितने में, 22 बार। तो x इजकल टू 22, x इजकल टू 22। परेशान नहीं होना है, अभी इसकी शॉर्ट ट्रिक भी हम देखेंगे, है ना। तो ये मत देखना कि अभी क्वेश्चन इतना बड़ा है इसलिए हम परेशान हो जाएं, अभी हम इसकी शॉर्ट ट्रिक भी सीखेंगे। तो ये क्या आ गया, 22 मीटर, तो 5x माइनस 10/2, ठीक है ना। हम यहां से निकाल रहे हैं, इससे वैल्यू निकाल रहे हैं हम इसकी। तो x की जगह हम क्या रख देंगे, 22 रख देंगे, तो 5 इंटू 22 माइनस 10/2, 22 का जब इसमें मल्टीप्लाई करेंगे 5 का तो 5 दूनी 10, 1 बच गया, 5 दूनी 10 यानी 110 माइनस 10/2, 110 में से माइनस करेंगे 100 आ जाएगा बटे 2, कितना आ गया 50 मीटर, कितना आ गया 50 मीटर। ये तो था इसका कॉन्सेप्ट, ये क्या था, कॉन्सेप्ट था। लेकिन हम इतना लंबा क्वेश्चन नहीं करेंगे, हम शॉर्ट ट्रिक समझते हैं। हम क्या करेंगे, शॉर्ट ट्रिक समझेंगे। चलिए देखते हैं। देखो भाई हमारी ट्रिक क्या है, अब ट्रिक समझते हैं। ट्रेन कितने की स्पीड से पार कर रही है, 9 सेकंड में पार कर लेती है, फिर 10 सेकंड में पार करती है। पहले आदमी को 9 सेकंड में पार करती है, फिर 10 सेकंड में पार करती है, माइनस, क्योंकि पार कर रही है ना, समांतर दिशाएं हैं,
मैंने पहले भी ये समझाया है, पहले भी ये ट्रिक समझाई है। समांतर दिशाएं हैं तो हम क्या करेंगे, इनकी स्पीड को माइनस कर देंगे। आगे क्या बोला गया है कि एक 2 किलोमीटर प्रति घंटा से और 4 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से दो स्पीड से चलते हैं। दो व्यक्ति हैं, दो स्पीड से चल रहे हैं, समांतर दिशाओं में हैं, तो स्पीड क्या होगी, माइनस हो जाएगी, यानी 4 माइनस 2, 4 माइनस 2, क्योंकि ये मीटर में है से मल्टीप्लाई कर लेंगे। अब आगे ने सॉल्व करते हैं, 5 का जब 9 का करेंगे 10 में तो 90 आ जाएगा, नीचे 1 रह जाएगा, इंटू इसे माइनस करेंगे तो 2 इंटू 5/18, 2 से डिवाइड करेंगे 9 बार में डिवाइड हो जाएगा। इस 90 से 5 को मल्टीप्लाई कर देंगे, 9 पना 45, 450/9, 9 से 450 को डिवाइड कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 50 मीटर। कितना आ जाएगा, 50 मीटर। यही तो हमने पहले भी निकाला था, ये हमने पहले भी समझा था। ये आपका पीओ 2003 में ये क्वेश्चन आया था। आई होप आपको ये सारे क्वेश्चन समझ में आए होंगे, और ये क्वेश्चन आपके लिए इतने ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आप खुद ही देखिए, सीबीआई में भी ये क्वेश्चन आ रहे हैं, आपके पीओ में भी आ रहे हैं, रेलवे में भी आ रहे हैं, बैंक में भी आ रहे हैं, हर जगह आपके इससे रिलेटिव क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और मैं तो आपको सारे वही क्वेश्चन करा रहा हूँ जो आपके ऑलरेडी एग्जाम में आए हैं, ठीक है ना। ये क्वेश्चन और ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आपने इसका अभी पहले वाली क्लास नहीं देखी है तो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, वहाँ से जाके इसे भी चेकआउट कर लीजिए, क्योंकि उस क्लास में मैंने आपको इससे रिलेटिव कॉन्सेप्ट कराए थे, और इससे पहले मैंने आपको पुल वाले क्वेश्चन और उससे कॉन्सेप्ट जो रिलेटिव बनता है, उससे कॉन्सेप्ट और उससे रिलेटिव क्वेश्चन जो आते हैं, मैंने वो भी आपको कराए हुए थे। तो अभी तक अगर आपने वो भी वीडियो नहीं देखी तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ से जाके आप चेकआउट कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हम मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।